का खेस खिताब हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन देंगे। मेरी गुफ्तगू नहायत संजीदगी के साथ होती है और मुझे संजीदा माहौल भी चाहिए। चाचा आपकी तवज्जो, 15 मिनट आपका वक्त गुजर जाएगा। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजुर्ग हजरत अल्लामा सादिक साहब क़िबला, हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन साहब क़िबला, ये वो लोग हैं जिनके रोशन कारनामे हैं, खिदमत हैं, सुन्नियत का बड़ा काम इन लोगों ने किया है। इन हज़रात की दुआएं चाहते हुए बस एक हदीस पाक का मैंने टुकड़ा तिलावत करने का शरफ हासिल किया और ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है और वसल्लम ने इस हदीस को 2-4 सहाबा के दरमियान नहीं फरमाया। साहबे मुस्लिम लिखते हैं जैसे कि इस हदीस को जब बयान फरमाया तो सुनने वाले कितने 20,000 कमोबेश सहाबाए और मक्का और मदीना के बीच में नबी कौनो मक्का ने तमाम सहाबा को रोका और रोकने के बाद फरमाते हैं सुन लो, पैगाम तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूं। सहाबा के कान 15 मिनट आप दुआ देंगे, थोड़ी सी आपकी तवज्जो रफीक भाई। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे में 2 अजीम और 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। सकलैन का लफ्ज़ हदीस में है। सकलैन का माना पूछिए उलमा से, ये बताएंगे ये सिकल से आया है जिसका माना है भारी। आप अपने दिमाग से फैसला करें, आप कह सकते हैं आप भारी लोग उसको कहते हैं जिसका वजन उठा ना सके। तो क्या यहाँ यही मुराद है? जबकि देखा है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, कुरान शरीफ का नुस्खा रख दिया जाए, 6-7 साल के बच्चे को भी कहा जाए तो वो भी आसानी से उठा लेता है ना। तो कुरान को अल्लाह के है और हमारी और आपकी अक्ल ये फैसला है कि बच्चा इसे उठा लेता है, तो भारी का मतलब क्या है? मेरे आका के फरमान की वजाहत मुहद्दिसीन ने ये की है कि नबी ने जो भारी है उसका जाहिरी माना मुराद नहीं है, बल्कि वो माना मुराद है। कुरान के एक लफ्ज को बदलना चाहे तो कयामत आ सकती है, मगर कुरान का एक लफ्ज बदला नहीं जाएगा। इतना भारी है कि पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ और कुरान का एक हर्फ एक तरफ, मगर दुनिया की ताकत आ जाएगी, एक हर्फ इधर से उधर नहीं हो सकता है। इसमें यही है। और एक चीज याद रखें जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीज मैं 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक कुरान है और दूसरी भारी चीज क्या है? अहले बैत। क्या है? जरा बुलंद आवाज से बोले आप। आवाज आपकी ऊंची होगी। अभी अल्लामा जामी आपसे खिताब करेंगे, ऐसे बुझे हुए माहौल में ये गुफ्तगू नहीं कर सकते, आपको जज्बात में आना होगा। तो 2 भारी चीज, एक कुरान, दूसरे में अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत को भी मेरे आका ने भारी कहा है। दुनिया वालों, मेरी आन को हल्के में ना लेना, ये इतने भारी हैं कि अगर इनकी मोहब्बत को तुमने दिल में बसा लिया तो तुम भी कामयाब हो, नस्लें भी कामयाब रहेगी। तुम भी कामयाब रहोगे, तुम्हारी नस्लें भी कामयाब रहेगी। अब एक सवाल पैदा होता है कि मेरे आका ने 1,24,000 सहाबा के दरमियान इन्हीं दोनों को क्यों मिलाया? अहले बैत को क्यों मिलाया? दूसरे सहाबा को भी मिला देते, कह देते कि मैं 2 भारी चीजें छोड़
हूँ। एक कुरान है, दूसरे में अबू बकर सिद्दीक हैं, एक कुरान है, दूसरे में हमारे फारूक हैं। या सहाबा को आप मुराद ले लेते, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के साथ अहले बैत को मिलाया। इसकी क्या हिकमतें हैं? तो मुहद्दिस है कि कुरान से अहले बैत को इसलिए मिलाया ताकि दुनिया समझ ले कि कुरान एक थ्योरी है और अहले बैत प्रैक्टिकल है। यहाँ बहुत ऐसे नौजवान हैं जो अच्छी तरह जानते हैं में दुश्वारी होती है, आसानी के साथ प्रैक्टिकल के जरिए दिमागों में वो बात उतार दी जाती है, हो जाता है। इसकी एक मिसाल, अच्छा ये बताएं आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? चचा वो सो रहे हैं क्या कंधे के पास? हाँ चचा, सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का वक्त है। आप अब से बोले सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। यही हम लोगों की मजबूरी है कि मजमे को बोलवाना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि हम यहाँ हम गुफ्तगू आपसे कर रहे हैं और आपकी कि जो हम नहीं बोलेंगे वो आप समझ लीजिएगा, है ना, परेशानी हो जाएगी। इसलिए कि दिमाग को यही हाजिर रख करके बैठेंगे, आप मुस्कुराते हुए रहेंगे। सुनिए, तो कुरान क्या है? थ्योरी है, क्या है? प्रैक्टिकल। इसकी एक मिसाल हम देंगे। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह के रास्ते में जो जाए कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा न होता है। ये और बात है कि उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। अब हमारी अक्ल फैसला ये कर सकती है कि साहब जिस्म पे कई चोटें आई हैं, सर से जुदा हो, जान पड़ा हुआ है, कोई हरकत नहीं है, और आप कह रहे हैं कि उन्हें मुर्दा ना कहो, मुर्दा है। ये है, हमारी औलाद की अक्ल में नहीं आ सकती है। अब करबला का मैदान है, सरकारे इमाम हुसैन की जात है, नेज़े की बुलंदी पे, नेज़े के नोक पे सरकारे इमाम हुसैन दिया गया। जिस्म अगरचे मैदान में है, सर नेज़े के नोक पे है, मगर सरकारे इमाम हुसैन वहाँ कुरान की तिलावत करके बता रहे हैं। अगर कुरान की थ्योरी तो प्रैक्टिकल तौर पर यहाँ देख लो, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, उन्हें मुर्दा ना हो तो वो जिंदा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शुहदाए करबला, नौजवानों ने बुजुर्गों ने करबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह रास्ते में शहीद हो जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो। कल तक ये नेज़े की नोक पे कुरान की तिलावत करके दुनिया वालों को ये मसला समझा दिया कि ना समझ में आए तो प्रैक्टिकल तौर पर यहाँ रास्ते में शहीद हो जाए, वो मानते नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी उन्हें मिल जाती है कि उनके सामने मोहब्बत से जो जुड़ जाते हैं वो भी कहा गया मेरा भाई, हमको समझाना। एक बात और मैं आपको बताऊं, बस गुफ्तगू खत्म। अल्लामा जामी एक सवाल और पैदा हो सकता है। करबला में 72 जानिसारों की शहादत हुई थी। सरकार इमाम हुसैन ने भी जाम शहादत नौश फरमाया था। ये अब्बास अलमबरदार के बाजू भी कटे थे। हजरत अली अकबर की जवानी भी लूटी गई थी। इतने शहीदाने वफा
मैं तन्हा इमाम हुसैन नेज़े की नोक पे क्यों कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं एक वाक़या जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने नकल फरमाया, इसी को बस सुन लीजिएगा, मेरी गुफ्तगू खत्म। देखिए हमारे शोरा इस्लाम की आमद हो रही है, सुभान अल्लाह। तो आप आज ये गुफ्तगू समझ पा रहे हैं, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जिंदगी के साथ आप सुनिए मुस्कुराते हुए, इसलिए कि ऐसा आपका अंदाज ही लगना चाहिए कि वाकई आपको बैठाया गया है, बल्कि आका इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं आप, सुभान अल्लाह। तो लगना चाहिए अल्लामा ज़फ़ीर साहब क़िबला। देखिए अब एक सवाल पैदा होता है कि करबला में और भी लोग शहीद हुए, सिर्फ नहीं क्यों कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक वाक़या लिखा है, वो वाक़या हम आपको बता दें। मेरे आका मोहब्बत थी कि जब बचपन सुनते तो बेचैन हो जाते। सरवरे कायनात को अपनी बेटी फातिमा से भी कितना प्यार था कि हजरत मेरे आका का हुजरा और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा मिला, और मेरे आका उस हुजरे में एक सुराख फरमा दिए थे। जब कभी अपनी बेटी को देखना होता तो उसी सुराख से आप जियारत कर लेते। इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी। सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, वो भी अल्लाह की कसम खा के फरमाती हैं कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, मैंने रसूल ज्यादा किसी से प्यार करते हुए नहीं देखा। इतनी मोहब्बत कि जब बेटी फातिमा आती तो मेरे आका खड़े हो जाते इस्तकबाल के लिए। पेश फातिमा क्या हाल है, बच्चों की क्या खैरियत है। एक मौके पे अपने हुजरे में आराम फरमा है, इतने में इमाम हुसैन के रोने की आवाज आई तो हजरत फातिमा शहजादी के यहाँ तशरीफ ले गए और फरमाते हैं, बेटी क्यों मेरा शहजादा रो रहा है। तो हजरत फातिमा फरमाती है, अब्बा जान भूख की वजह से। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान बाहर निकाली और इमाम हुसैन से फरमाते हैं, बेटे ये ले, और उनके मुंह में आपने डाल दी। इमाम हुसैन आप आए और भूख भी मिटती जा रही है, प्यास भी खत्म होती जा रही है, शिकम शेर हो गए। ये हदीस पाक आप दिमाग में महसूस कर लें। और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो वाक़या लिखा है, सुने। मेरा एक क्वेश्चन था कि नेज़े की नोक पे इमाम हुसैन ही तिलावत क्यों कर रहे हैं, जबकि दीगर और भी असहाब थे, उनकी तिलावतों के हवाले से रिवायतों में क्यों नहीं जिक्र आता है। तो उसकी वजह यह है कि इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने का इंतजाम किया गया, रसूल कौनैन तशरीफ फरमा हो गया। लुकमा आपने जब उठाया और अपने ज़हन में रखा तो उस लुकमे से आवाज में जहर मिलाया गया है, मैं जहर आलूद हूँ, अगर आप खाते हैं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। सरवरे कौनैन ने अपने दहने पाक से वो लुकमा निकाल दिया और आपने दस्तरखान पे रखा। अब एक सवाल पैदा है, अगर उस लुकमे को बोलना था तो जब दस्तरखान पे रखा गया था उसी वक्त वो बोल देता कि आका हाथ भी न लगाएं, मैं जहर आलूद हूँ। अगर आपने तनाउल फरमा लिया तो आपको तकलीफ होगी, मगर उस आपने उठाया तब जाके वो गोश्त का टुकड़ा बोल रहा है। उसकी वजह क्या है? तो अल्लामा जलालुद्दीन हिम्मत ये है
कि उस गोश्त के अंदर वाकई कोई कमाल नहीं था कि वो बोलता, ये तो लुआबे मुस्तफा की बरकत थी कि वो गोश्त का टुकड़ा बोलने लगा। मेरे आका ने अपने ज़हन पाक में क्या रखा कि लुआबे मुस्तफा की आमेज़िश हुई, मिलावट हुई, तो वो गोश्त का टुकड़ा बोलने लगा। तो जब एक मर्तबा किसी गोश्त के टुकड़े में